तो भाई एनडीए फर्स्ट 2026 का रोड मैप बनाने का समय आ चुका है। एनडीए फर्स्ट 2026 रोड मैप फियर टू फाइट एंड टारगेट इज द 500 प्लस। आज का एनडीए सेकंड एग्जाम देने के बाद हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि हम ये वादा कर सके सर हाँ मैं 320 स्कोर कर रहा हूं सर। आज सच्चाई ये है बच्चा कि मैंने केवल एक्सपेक्टेशन की थी कि मैथ में 120 क्वेश्चन में अगर आपने 30 क्वेश्चंस भी कर दिए हैं तो मैथ क्लियर है, आपके 75 मार्क्स बनते हैं। और मैंने कहा था कि जीएटी के पेपर में अगर 150 क्वेश्चन में आपने 60 से एबव भी कर दिया है आप शॉर्ट लिस्टेड हैं। पर प्रश्न ये अहम है कि क्या वाकई में कॉन्फिडेंटली आप कह सकते हैं कि आपने मैथ में 75 मार्क्स बना लिए हैं? क्या आपने जीएटी में अराउंड 250 से एबव के मार्क्स बना लिए हैं? अगर इतने बना लिए हैं 250 के मार्क्स तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है। आप रिटन एग्जाम में शॉर्ट लिस्टेड हैं। अब जरूरत है आपको एसएसबी के लिए फोकस्ड बेस्ट प्रिपरेशन करने का। बट पहले आपके सामने फिर से लक्ष्य तो एनडीए फर्स्ट 2026 और एनडीए सेकंड 2026 तो है ही। और पहले अप्रैल में आपको जेई भी देना है। अगर आप इसकी रणनीति को ध्यान से समझें तो 2025 में मेरे बच्चे आपने 6 एसएसबी गंवाई हैं। आपने एनडीए फर्स्ट गंवा दिया, आप जेई एग्जाम में नहीं बैठे जिसकी वजह से 4 एसएसबी आप नहीं दे पाए, न 2 आर्मी टीएस की न 2 नेवी टीएस की। और पहले एनडीए सेकंड को भी लेके कुछ खासा कॉन्फिडेंट नहीं है तो ये नहीं चलेगा। अगर किसी चीज के सपने को आपने चुना है तो उसके लिए कॉन्फिडेंस का होना, एक रियल प्रिपरेशन का होना बहुत जरूरी है। तो आज बिल्कुल मैं हाजिर हूं। 2025 अगर हमने बर्बाद किया है तो 2026 को हम संभालेंगे एमकेसी के साथ मिलकर। देश के सभी एनडीए एस्पिरेंट से कहना चाहता हूं कि एमकेसी इकलौता संस्थान है इस देश में जो एनडीए प्लस जेई का ज्वाइंट प्लान आपको देता है और प्लस एसएसबी भी, जिससे आपका हम करियर 100% एश्योर कर सकें। आपको 6 एसएसबी वाया रिटर्न और एसएसबी की बेहतर तैयारी देके आपके श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन को ला सकें। पता ही आपको एनडीए फर्स्ट एनडीए सेकंड आप साल में एक बार तो दे ही रहे हैं। आर्मी टीएस साल में 2 बार, नेवी टीएस भी साल में 2 बार, मतलब टोटल 6 एसएसबी की अपॉर्चुनिटी है। और अगर हम रियल ग्राफ देखें तो अराउंड 5 लाख कैंडिडेट अपीयर हुए एग्जामिनेशन में। सीरियस कितने रहे होंगे? 1 लाख। उसमें से 8300 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने में यूपीएससी की हालत ख़राब हो जाती है। और इतने लीस्ट कट ऑफ पे जहां मैंने बड़ी सिंपल सी एक्सपेक्टेशन रख दी थी कि 75 मार्क्स आपके आ गए हों भैया पहले पेपर में और 250 मार्क्स आपके हो गए हों सेकंड पेपर में, कोई आपको रोक ही नहीं सकता। अब यार 600 में 250 नंबर तो आशा करेंगे ना हम, 300 में 75 मार्क्स की आशा तो करेंगे ना हम आपसे। ये बेसिक लीस्ट स्कोर था एग्जैक्टली। और ये स्कोर इसलिए भी डिस्कस करता हूँ क्योंकि आपको डिटेल्ड कट ऑफ एनालिसिस भी जहन में होना चाहिए। कहानी सोचिए 2022 में हमने इसको 360 देखा और क्या गिरावट है। 2022 सेकंड में हमने 316 देखा इस कट ऑफ को। और देखिए एनडीए फर्स्ट 2023 में 301 पे आए, एनडीए सेकंड 2023 में 292 पे चले आए। हम गिरते ही जा रहे हैं। एनडीए फर्स्ट 2024 में 291 पे आए और सरप्राइज तो तब हुए जब एनडीए 225 में हमने 290 का जो है कट ऑफ देखा। और बिलीव करिए कि इस बार सेक्शनल कट ऑफ भी 20% आया, जो कि कभी 25% से नीचे नहीं हुआ। 25% का आंकड़ा मैं कैसे लगाता हूँ? 25% का मेरा आधार यही होता है कि 300 मार्क्स आपके मैथ के हैं 120 क्वेश्चन के, और उसको 25 से आप निकाल लीजिए 25% का तो 75 मार्क्स ही बनेंगे। और ये सच्चाई आपको समझना बहुत जरूरी है गहराई के साथ। 25% का सेक्शनल कट ऑफ भी गिरा, बट एनडीए फर्स्ट 2025 में थोड़ा सा उछाल देखने को मिला और कैंडिडेट 305 के जो है कट ऑफ को मेंटेन कर पाए। अब इसी पे प्रश्न बनता है कि सर एनडीए सेकंड 2025 के लिए आप क्या सोचते हैं? तो मैं तो इसमें भी खुल के कह रहा हूं यार कि 315 तो मैंने आइडियल मतलब सिक्योर रख दिया है आपके सामने 315 का, ये इससे लो ही जाएगा। अब देख लो भाई अगर इतना स्कोर जा रहा है तो प्रिपरेशन में लगने का बिल्कुल सही टाइम है। और मैं बता दूं एनडीए फर्स्ट 2026 और तैयारी में लगना एसएसबी भी है तो आपको एमकेसी का बेस्ट प्लान चुनना चाहिए जो रिटन प्लस एसएसबी का है। अलग अलग पैसे देना क्यों, 1 साल का प्लान है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, उसमें एनडीए जेई एसएसबी सब इंक्लूडेड है। तो उस प्लान से जुड़ जाइए और 2026 में श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन को लाइए। और बिल्कुल क्लियर है आपके सामने 10 दिसंबर को जो है नोटिफिकेशन रिलीज है, 12 अप्रैल को एग्जाम है 2026 में। सभी अनमैरिड मेल फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में भी क्लैरिटी है, 1 जुलाई 2007 से भैया 1 जुलाई 2010 तक मांगा हुआ, कहीं से कहीं तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है मेल फीमेल, आप पास्ड आउट हैं 10+2 या फिर आप अपीयरिंग हैं, दोनों ही केस में आप एलिजिबल हैं। और इस बार तो अपीयरिंग वालों ने बढ़ के एग्जाम दिया। जो अभी सितंबर का अटेम्प्ट हुआ, जितने भी 11th पास हमारे कैंडिडेट मार्च में एग्जाम दिए थे 11th का, वो सब के सब जम के इस एग्जाम में बैठे हैं। अब ऑब्वियसली इसके बाद एक्सपीरियंस तो आया आपको कि मैथ पार्ट नहीं कर पाए। अब बैठ के सोचना है केवल या फिर अप्रैल के लिए एफर्ट करना है, और एफर्ट करना है तो बिल्कुल एमकेसी के साथ करना है और श्योर शॉर्ट सफलता के लिए करना है। पेपर पैटर्न क्लियर है, 120 क्वेश्चन मैथ में है, आपके 150 क्वेश्चन जीएटी पार्ट में है।
बिल्कुल अगर ईमानदारी से मेहनत कर लीजिए तो बड़ा लक्ष्य नहीं है। और हमने कहा ना 500 का लक्ष्य हमने बनाया और उसमें बड़ी ईमानदारी से मैं बोलता हूँ इस बात को। कैसे बोलता हूँ आप समझिएगा। 120 क्वेश्चन आपके मैथ में है, हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं। ईमानदारी से हमने 60 क्वेश्चन का टारगेट रखा है। 60 का मतलब होता है आपके 150 मार्क्स, और हमने जीटी के पेपर में आपके अराउंड 80 का टारगेट लिया हुआ है एग्जैक्टली। और ये बड़ी बात नहीं मैं कर दे रहा हूँ कि 150 क्वेश्चन में 80 का टारगेट रख दिया हमने, इस बार भी बच्चे करके ही आए हैं। 320 मार्क्स आप जोड़े तो अराउंड 500 के आसपास आपका आंकड़ा पहुंच जाता है। ये बेस्ट स्कोर है, बस किया जा सकता है, बट ज़रूरत है उसके लिए एक सही स्ट्रैटेजी, सही प्लानिंग का। और लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक आज मैं डिफाइन भी करूंगा, जिसमें आपको अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना होगा। और ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल अक्टूबर से प्लान्ड है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तब जाके अप्रैल में मिशन डन होगा। हर स्टेप, चाहे लेवल 1 देखूं मैं या लेवल 2, इसमें हर प्रोस्पेक्ट पे काम, और हम इसी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। आप शॉर्टलिस्ट ले लीजिए, और ये ग्राउंड स्ट्रैटेजी है जिससे हम चीज़ों को बेहतर बना रहे हैं। लेवल 3 पे भी बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट हमारा पूरा का पूरा। लेवल 4 फाइनल वॉर की तरह हम लेते हैं, और लगातार मॉक, मैराथन प्रैक्टिसेस, और अल्टीमेट एजेंडा हमारा एक ही होता है कि बिल्कुल मिशन हमारा बेल एग्जीक्यूशन में होना चाहिए, और आपका श्योर शॉट सफलता बेहतर स्कोर के साथ होनी चाहिए। और उसी बेल स्कोर को लाने के लिए हमने आगाज बैच का इजाद किया है, जिसमें एग्जैक्टली एनडीए फर्स्ट 2026, एनडीए सेकंड 2026 हमारे मिशन में है, प्लस जेई भी हमारे मिशन में है, क्योंकि मैंने बताया ना 6 एसएसबी हमारा टारगेट है। और ये प्लान भारत में सबसे अफोर्डेबल प्राइस में केवल एमकेसी देता है। ये श्योर शॉट 100% सिलेक्शन बैच है। उसके लिए सिंपली उठाना है फ़ोन, करना है कॉल आपको 9696330033, बिना देरी किए फटाफट करिए और जुड़ जाइए। स्पेशली रिटर्न प्लस एसएसबी प्लस जेई स्पेशल बैच में, ये एनडीए प्लस जेई प्लस एसएसबी बैच हम कहते हैं इसको, और ये 6 एसएसबी का श्योर शॉट रिकमेंडेशन का बैच है। और एसएसबी के लिए भी हम बेस्ट टीम देते हैं, अप टू 90 डेज प्लान दे रखे हैं पूरे भारत के लिए। जो भी बच्चे अगर ये स्कोर कर रहे हैं, संकल्प बैच के साथ जुड़िए, जिसमें 90 डेज तक का हमने प्लान रखा। और इतना समय यूपीएससी देती है, क्योंकि रिटर्न में अगर इतनी मेहनत की है, साल 6 महीने तब जाके स्कोर बन रहे हैं, तो एसएसबी भी भैया 900 मार्क्स का है, वहाँ भी मेहनत करना होगा, लगना होगा और जुड़ना होगा एमकेसी के साथ। कॉल करके 9696330033। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैंने हर सच्चाई आपके सामने रखी है, और मुझे लगता है ये 2025 जिस तरह से गया है, मैं नहीं चाहता हूँ 2026 वैसा हो। 2026 में बदलाव चाहिए और आपकी श्योर शॉट सफलता चाहिए। उसके लिए जुड़िए एमकेसी के साथ कॉल करके, और एग्जैक्टली कोई क्वारी हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए। वीडियो शेयर जरूर करिए, क्योंकि मुझे लगता है हर बच्चे तक सच्चाई का पहुँचना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।